हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं बॉडी में, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। कैसे करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या चॉइस रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि चॉइस ऑफ द अप्रोप्रिएट रूट्स ऑफ गिवन सिचुएशन। देखो, जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, किस रूट से हमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करना है बॉडी में, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ठीक है, और सिचुएशन क्या हो सकती है, चाहे वो ड्रग की हो, चाहे ड्रग से रिलेटेड सिचुएशन हो, या फिर पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर्स हो। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में। तो ड्रग से रिलेटेड क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक उसकी स्टेबिलिटी कहाँ पे है, कौन से रूट से वो काम करेगी, वो कौन से रूट से एब्जॉर्ब होगी, और कौन से रूट से वो एक्शन फास्ट देगी, स्लो देगी। इस तरह से हम ड्रग्स रिलेटेड फैक्टर जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। पेशेंट रिलेटेड भी फैक्टर्स होते हैं, और उसकी कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन क्या है, एज है, एजेड है, चाइल्ड है, उसकी कंडीशन को देखते हुए ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो लाइक जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल स्टेप प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए, उसकी स्टेबिलिटी को देखते हुए रूट ड्रग को जो डोजेज फॉर्म होता है उसको बनाया जाता है, और उसको अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में अकॉर्डिंग टू उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इमरजेंसी रूटीन यूज करते हैं, जैसे कि फास्ट और स्लो। जैसे कि हमें इमरजेंसी में पेशेंट को जो ड्रग देना होता है वो फास्ट एक्शन वाली ड्रग देना चाहिए, फास्ट रूट से देंगे ड्रग, क्योंकि फास्ट एक्शन चाहिए हमें। और जैसे नॉर्मल, जैसे कि स्लो भी एक्शन चाहिए होता है कुछ ड्रग्स का, कि स्लोली स्लोली एक्ट करे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है और ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कंडीशन ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट रिलेटेड फैक्टर पे आ जाते हैं, पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट को डायरिया है, वोमिटिंग है। देखिए फ्रेंड्स, अगर जैसे कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस पेशेंट को तो इमरजेंसी कंडीशन होनी चाहिए ना। इमरजेंसी कंडीशन में या पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट है, कॉन्शियस नहीं है, तो उसको टैबलेट तो खिला नहीं सकते, उसको पैरेंटल रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे बॉडी में। ठीक है, जैसे डायरिया वाला पेशेंट है, उसको उसको अलग डोज कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, वोमिटिंग पेशेंट को वोमिटिंग आ रही है तो उसको ओरल रूट से अगर ड्रग को एडमिनिस्टर करा देंगे तो वोमिटिंग कर देगा, वोमिट कर देगा, तो टैबलेट्स वगैरह जो है, जो ड्रग्स है बाहर आ जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए ओरल रूट से भी ड्रग्स को नहीं देंगे अगर वोमिट कर रहा है पेशेंट, अदर रूट्स को प्रेफर करेंगे वहां पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग पेशेंट को भी हम देखते हैं। जैसे कि जो पेशेंट चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में क्या होता है कि वो और टैबलेट वगैरह जो है ओरली नहीं इंटेक कर पाते, तो उनके लिए सस्पेंशन को प्रिपेयर किया जाता है। सस्पेंशन हो गया, इमल्सन्स हो गया, सिरप्स हो गए, ये सारे चीजें जो होती है प्रिपेयर की जाती है। जैसे एजेड पेशेंट है, जो एजेड पेशेंट है उनको टैबलेट वगैरह आसानी से दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी का भी इफेक्ट देखना होता है। जिन ड्रग का बहुत ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उनको ओरल रूट से नहीं एडमिनिस्टर करते हैं, अदर रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। लाइक जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसको ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में देते हैं, कि वो ओरल रूट से देते ही नहीं है। अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्ड आया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, जैसे कि कोई टैबलेट्स है, हमने टैबलेट को इंटेक किया ओरल कैविटी में। ठीक है, ओरल कैविटी में इसको इंटेक किया, ये जाएगा कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाएगा। देन ये स्टमक में जो स्टमक से जो लीवर अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे लीवर से क्या होता है कि कुछ एंजाइम सेक्रीट होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो ये क्या करते हैं, जो ड्रग्स होती है ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर देते हैं। ठीक है, ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, मतलब कि, और देन उसके बाद जो ड्रग बची हुई होती है मेटाबोलाइज होने से, वो ड्रग क्या होती है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड जो होता है ब्लड में,
वो एब्जॉर्ब्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यही होता है कि जो ड्रग्स का एब्जॉर्ब सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में अब्जॉर्प्शन होने से पहले जो है ड्रग्स मेटाबोलाइज हो जाए जितना कंटेंट, वो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से रूट्स हैं और उसके बारे में बात करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन वेरियस रूट्स हो सकते हैं, जैसे कि लाइक हमारा लोकल रूट्स हो गया और सिस्टमिक रूट्स हो गया। अगर लोकल रूट्स की बात कर लेते हैं तो लोकल रूट्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्टर्ड एट द साइट ऑफ लीजन, यहाँ पर जहाँ पे हमें एक्शन चाहिए वहीं पे ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। लाइक जैसे कि हमारा लोकली कोई लोकली टिश्यू इंजरी है, उसको लोकल रूट से हो गया। लोकल एनेस्थेसिया भी दिया जाता है, लोकल रूट पे दिया जाता है, लोकल रूट से उसको, ठीक है। और भी फ्रेंड्स लोकल एक्शन के लिए जो भी रूट्स ड्रग यूज की जाती है वो लोकल रूट में आती हैं, ठीक है। जैसे टॉपिकल कुछ चीजें यूज की जाती हैं, लोकली इन्फेक्शन हुआ उन सारी चीजों में, जैसे इंट्रा आर्टिकुलर इंट्रा आर्टेरियल जॉइंट में दी गई दवा, एक पार्टिकुलर लोकल एक्शन दिया वहां पर, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिस्टमिक रूट। अगर सिस्टमिक रूट्स की बात करते हैं तो सिस्टमिक रूट्स में क्या होता है, ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड थ्रू द सिस्टमिक रूट, जो हमारे सिस्टम है, बॉडी है, बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जैसे कि इंटेंडेड टू बी अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वो ड्रग क्या होती है, वो ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होती है, ब्लड में अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जैसे ही ब्लड में अब्जॉर्ब होती है ड्रग, ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद उसका होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर बॉडी में, पूरी बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पे उसको उसके रिसेप्टर होते हैं ड्रग के, जहां पे उसको एक्शन देना होता है वहां पे जाके अपना बाइंड कर जाता है, इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन पे जाता है थ्रू द सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड ब्लड क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ब्लड के थ्रू ड्रग जो है सर्कुलेट होके जाती है अपनी साइट ऑफ एक्शन तक। तो ये हमारा होता है सिस्टमिक रूट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से रूट्स हैं, सिस्टमिक और लोकल रूट्स की बात करते हैं। यहाँ पर रूट्स कौन कौन से हैं एग्जांपल बात करते हैं, जैसे कि लाइक लोकल रूट हो गया, सिस्टमिक रूट हो गया, हमने बात किया अभी। लोकल रूट में कौन कौन से रूट्स आते हैं, लाइक जैसे कि टॉपिकल हो गया, टॉपिकल हो गया एक रूट। दूसरा डीपर टिश्यू, डीपर टिश्यू में कौन कौन से आते हैं, लाइक जैसे कि हमारा इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथेकल, रेट्रोबल्बर हो गया, इंट्रा आर्टेरियल रूट्स हो गया। ये सारे रूट्स क्या होते हैं, ये डीपर टिश्यू में दिए जाते हैं और ये लोकल एक्शन देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सिस्टमिक रूट्स कौन कौन से होते हैं। सिस्टमिक में इंजेक्टेबल हो गया, नॉन इंजेक्टेबल हो गया और इंटेरल हो गया। इंटेरल का मतलब होता है थ्रू द जीआईटी के थ्रू दिया जाता है, जीआईटी के थ्रू अब्जॉर्ब होती है, ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि ओरल रूट्स हो गया, रेक्टल रूट्स हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नॉन इंजेक्टेबल में क्या आता है, जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस हो गए, इनहेलेशनल हो गया, नेजल रूट हो गया। देखिए कि ट्रांसडर्मल पैचेस लगे हैं उनको इंजेक्ट नहीं किए, नॉन इंजेक्टेबल हो गए। इनहेल कर लिया ड्रग को, वो इंजेक्टेबल नहीं है, वो नॉन इंजेक्टेबल में आ जाएगा, बट वो सिस्टमिक रूट से दिया जा रहा है, ठीक है। नेजल हो गया, ये सारे नॉन इंजेक्टेबल और सिस्टमिक रूट्स होते हैं। फिर बात कर लेते हैं जो हमारे इंजेक्टेबल वाले होते हैं, कौन कौन से इंजेक्ट करना होता है, जिनको सिरिंज यानी नीडल के थ्रू जो है डिस्पो के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, लाइक जैसे कि हमारा सबक्यूटोनियस रूट हो गया, इंट्राडर्मल रूट हो गया, इंट्रावेनस रूट हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, आईएम, आईवी, आईडी, एससी, ये सारे रूट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि इंजेक्टेबल होते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इतने सारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इतने सारे रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं बॉडी में। अब एक एक रूट्स को लेके डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल रूट की। अगर लोकल रूट की बात करते हैं, लोकल रूट में कौन कौन से रूट आया अभी हमने देखा, जैसे कि लाइक हमारा टॉपिकल हो गया, टॉपिकल रूट सबसे पहले आता है। द रूट्स कैन बी ओनली यूज इन द लोकलाइज रीजन ऑफ द एक्सेसिबल साइट्स, यानी कि जो जहाँ पे हमें एक्शन चाहिए होता है लोकली उसको अप्लाई किया जाता है ड्रग को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा लोकल रूट हो गया। लोकल रूट में दो चीजें आती है मेनली, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन पे जैसे कि जो भी टॉपिकल जो क्रीम्स होती है, जो पेस्ट होते हैं, उनको यूज किया जाता है लोकल एक्शन के लिए। एंटीसेप्टिक क्रीम हो गया लाइक जैसे, और ये सारी यूज की जाती हैं। फिर बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो लोकली एक्शन देती हैं, लाइक जैसे माउथ हो गया, माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वहां पर लोकल एक्शन के लिए यूज की जाती है टॉपिकल ड्रग्स। फेरिंग्स, आई, ईयर्स हो गए, नोज, जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, वजाइना हो गया। इन सारी चीजों पे क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और यहाँ से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, लोकली एक्शन देते हैं इन सारी चीजों पे, ठीक है। सारे जो भी पार्ट है बॉडी के यहाँ
पर लोकली एक्शन मिलता है। एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द स्किन ऑफ द रिलेशन ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एब्जॉर्प्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थिकर द स्किन लेसर द एब्जॉर्प्शन। देखो स्किन अगर थिक है तो उसका कम एब्जॉर्प्शन होगा, अगर स्किन जो है थिन है तो उसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और मेनली जो होती है लाइपोफिलिक ड्रग जो होती है स्किन के थ्रू जो एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि स्किन में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फास्फोलिपिड की, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती है एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर हमने बात किया कि अगर थिकर स्किन होगी तो लेसर एब्जॉर्प्शन होगा, अगर थिन स्किन होगी तो फास्ट जो हायर जो होगा ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ द, क्या ऑर्डर रहने वाला है ड्रग एब्जॉर्प्शन का। तो अगर पोस्टेरियर ऑरिकल की बात करते हैं तो यहाँ से सबसे ज्यादा ड्रग जो होती है एब्जॉर्ब होती है, फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि हमारा स्क्रोटल हो गया, स्कैल्प हो गया, डॉर्सम हैंड हो गया और प्लेंटर एरिया हो गया। ये जो था कि हायर एब्जॉर्प्शन रेट किसका होता है, तो सबसे बात कर लेते हैं जो प्लेंटर एरिया जो होता है, ये वाला प्लेंटर एरिया जो होता है यहाँ से सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का। जैसे कि हमने बात की कि पोस्टेरियर ऑरिकल जो होता है द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यहाँ से जो होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और वहीं पे बात करते हैं जो प्लेंटर एरिया होता है इसमें सबसे लीस्ट एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से डीपर टिश्यू होते हैं जो कि लोकल एक्शन देते हैं। डीपर टिश्यू की अगर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो होता है, ये इंजेक्शन जो होता है जॉइंट से इनटू द जॉइंट्स में दिया जाता है इंजेक्शन, लाइक जैसे कि आर्थराइटिस वगैरह जो डिसीज होती है वहां पर दिए जाते हैं जॉइंट में। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ से जॉइंट में इंजेक्शन को दिया गया है, ठीक है। ये लोकली एक्शन देगा जॉइंट में जाके, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन की बात करते हैं। इसमें इंजेक्शन जो होता है इंजेक्शन इनटू द आर्टरी, जो आर्टरी होती है और वहां पर इंजेक्शन दिया जाता है। देखो आर्टरी जो होती है वो एक पार्टिकुलर एरिया तक जाती है, ठीक है, आर्टरी जो होती है वो पार्टिकुलर एरिया तक जाती है, पार्टिकुलर ऑर्गन तक जाती है, ठीक है। तो वहां पर वो लोकल एक्शन शो करती है, तो ठीक है। तो इस तरह से ये इंट्रा आर्टिकुलर जो इंजेक्शन है, आर्टेरियल इंजेक्शन है, इसको डायरेक्टली आर्टरी में दिया जाता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्राथेकल रूट इंजेक्शन, जो हमारा जो होता है कि इनटू द सीएसएफ में दिया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो दिया जाता है, लाइक जैसे लिडोकेन लोकल एनेस्थेटिक हो गया, लोकल एनेस्थेटिक है वो लोकली एक्शन शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेट्रो बल्बर इंजेक्शन जो होता है, बल्बर इंजेक्शन, रेट्रो बल्बर इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाता है, इंजेक्शन बिहाइंड द आई बॉल, जो ये आई बॉल है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है इंजेक्शन को दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह दिए जाते हैं इस रूट से यहाँ आई बॉल के नीचे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डीपर टिश्यू और कैसे इंजेक्ट करते हैं, आपको देखा आपने लोकली एक्शन शो करते हैं ये सारे जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिस्टमिक रूट्स की। अगर बात करते हैं कौन कौन से सिस्टमिक रूट से ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, वहां से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सिस्टमिक रूट एब्जॉर्प्शन जो होता है जैसे कि इनटू द ब्लड में होता है, हमने बात किया था। देन उसके बाद ऑल ओवर जो होता है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कि ओरल रूट कौन कौन से होते हैं। ओरल रूट्स, अगर ओरल रूट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ओरल रूट्स जो होता है मोस्ट कॉमन फॉर एक्सेप्टेबल होता है। मोस्टली लोग जो होते हैं ओरली जो दवाई को खा लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट चाइल्ड अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं ओरल रूट से दवाई को प्रेफर करना बेटर समझते हैं, क्योंकि अगर इंजेक्शन लग रहा है तो वहां पर पेन होता है, टिश्यू नेक्रोसिस होता है, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं। बट ओरल रूट में आप नॉर्मली टैबलेट को ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइज विद द सीन विद द ओरल रूट। ओरल रूट से ड्रग का एब्जॉर्प्शन 50% ही होता है, 50% ड्रग जो होती है वो मेटाबोलाइज हो जाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अभी हमने बताया था, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है ड्रग का, तो इसलिए इसको डोज इंक्रीज करके भी देना पड़ता है सम टाइम्स। अगर बात कर लेते हैं नॉट सुटेबल फॉर द इरिटेबल ड्रग इमेटिन, लाइक जैसे कि इमेटिन हो गया, इमेटिन क्या वोमिटिंग के लिए यूज की जाती है, वोमिटिंग कराने के लिए यूज की जाती है इमेटिंग। अब जैसे कि आप ये सुटेबल थोड़ी ना है, वो उसका साइड इफेक्ट है इसलिए उसको यूज करते हैं एज अ साइड इफेक्ट। वहां पर और भी ड्रग, जैसे कोई भी ड्रग्स है वो उसको इनटेक करने से वोमिट हो जा रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो उसको ओरल रूट से नहीं ले सकते ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव जूस, लाइक जैसे कि पेनिसिलिन और इंसुलिन। पेनिसिलिन और इंसुलिन में क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है उनसे क्या होता है, इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है।
एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है सही से, तो इसलिए इसको नहीं देते हैं इस रूट से। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग विद द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लाइक जैसे लिडोकेन, नाइट्रोग्लिसरीन, इन सारी ड्रग जो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसको ओरल रूट से नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग नॉट एब्जॉर्ब ओरली, जो ड्रग ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती है उसको भी हम इस ओरल रूट से नहीं देंगे, जैसे कि लाइक एमिनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, अब इनको इंजेक्टेबल रूट से देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ओरल रूट से रिलेटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से ओरल रूट्स होते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेक्टल रूट। अगर रेक्टल रूट की बात करते हैं तो ड्रग जो होती है एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो एनेमा, जैसे कि इनेमा हो गया, सपोजिटरीज हो गया, इनको क्या करते हैं रेक्टम जो एरिया होता है एनस, वहां से जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। लाइक यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन, हैवी कॉन्स्टिपेशन होता है तब यूज करते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है सपोजिटरी यूज करते हैं, और एडल्ट में मोस्टली जो होता है अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इनेमा यूज किए जाते हैं एज अ रेक्टल रूट से, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल बात करते हैं लाइक जैसे कि हमारा इंडोमेथासिन हो गया, डायजेपाम हो गया, ये सब रेक्टल रूट से दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सबलिंगुअल रूट से। सबलिंगुअल रूट से कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं। सबलिंगुअल रूट क्या होता है कि 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है। यहाँ से जो होता है ड्रग जो होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करती है, इसको हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। सबलिंगुअल रूट जो होता है ड्रग को टंग के नीचे रखना होता है, यहाँ से ड्रग जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है, और नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए ड्रग जो होती है, और मोस्टली जो होती है लिपिड सॉल्युबल ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां से एब्जॉर्प्शन होता है, टंग के नीचे यहाँ पर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं कौन कौन सी ड्रग को जो है सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में। लाइक जैसे कि दीज ड्रग आर द गिवन बाय द सबलिंगुअल रूट। नाइस, ये हमारा निमोनिक है, नाइस, ये ड्रग जो होती हैं यूज करेंगे सबलिंगुअल रूट से। N4 नाइट्रोग्लिसरीन, N4 निफेडिफिन हो गया, और I से आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, C4 क्लोनिडीन हो गया, और E का मतलब होता है इमरजेंसी यूज में भी ड्रग को यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि एंजाइना में, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह एंजाइना में यूज किया जाता है, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट एंजाइना में यूज किया जाता है। निफेडिफिन हो गया जैसे हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे ड्रग्स जो होती हैं सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और इसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है 100% होती है, क्योंकि ये ड्रग जो होती है जीआईटी पे जाती ही नहीं है, ठीक है। और तो जो जीआईटी में ड्रग जाती थी उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता था। तो ये था सबलिंगुअल रूट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांस बकल रूट। कौन कौन से ट्रांस बकल रूट की अगर बात करते हैं, ट्रांस बकल क्या होता है, यहाँ से ड्रग को जो होता है चीक वहां पर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्रग को। मेडिकेशन डिलीवर्ड थ्रू द बकल म्यूकोसा के थ्रू जो ड्रग है उसको डिलीवर किया जाता है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की जो लाइनिंग होता है, देखिए यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं ड्रग को, ये चीज। This route often used in the drug that are the not absorbed well through the stomach, intestine, सच एज द, जैसे कि जो ड्रग्स जो होती है कि स्टमक और इंटेस्टाइन से जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है उनका, उन वो ड्रग्स को के लिए जो है ट्रांसबकल रूट जो प्रेफर करेंगे। लाइक जैसे कि हमारा निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गया प्रोडक्ट की, उसके लिए जो है ट्रांसबकल रूट यूज करते हैं। मेडिसिन इज केप्ट इनटू द चीक एंड गम, जो होता है वहां पर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्रग को, और बकल कैविटी के थ्रू ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसबकल रूट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन इंजेक्टेबल रूट्स की। अब बात करते हैं कौन कौन से नॉन इंजेक्टेबल रूट्स होते हैं। तो नॉन इंजेक्टेबल रूट के याद करने के लिए एक ट्रिक है टिन। टी से हमारा ट्रांसडर्मल हो गया, आई से इनहेलेशनल, और एन से नेजल रूट। ये रूट जो होते हैं नॉन इंजेक्टेबल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है ओनली हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती है वो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, थ्रू द स्किन के थ्रू यहाँ पर पैचेस दिए जाते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कांस्टेंट रिलीज ऑफ ड्रग होता है, द कांस्टेंट लेवल ऑफ मेंटेन होता है ब्लड में, कांस्टेंट लेवल से एक कांस्टेंट लेवल से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता रहता है ब्लड में। लाइक जैसे एग्जांपल की बात करते हैं स्टेरॉइड हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, निकोटीन, फेंटेनिल, हायोसिन, ये सारी ड्रग जो होती हैं ट्रांसडर्मल रूट से दी जाती हैं। यहाँ पर देखिए डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये स्किन की लेयर है, और यहाँ से ड्रग जो है यहाँ पे जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में दिया गया है, और यहाँ से ड्रग जो है ब्लड में
सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये सिस्टमिक रूट्स तो होता है, सिस्टमिक मतलब ब्लड में तो जाता है ड्रग, बट ये इंजेक्टेबल नहीं होता है, नॉन इंजेक्टेबल सिस्टमिक रूट्स में आता है। तो ये हो गया ट्रांसडर्मल रूट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेजल रूट्स, कौन कौन सी ड्रग जो होती है नेजल रूट से दी जाती हैं। नेजल रूट्स क्या होता है कि नेजल में ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ड्रग इनसफिशिएंट थ्रू द नोज के थ्रू इनसफिशिएंट रहती है, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। सच रूट एज advantages such as the low first pass metabolism, high blood flow, हाई सरफेस एरिया मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि नेजल में क्या होता है, हाई सरफेस एरिया मिलता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कम होता है, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए गुड एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का और गुड बायो अवेलेबिलिटी रहती है इसकी। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे कि लाइक नेफ्रेलिन हो गया, जैसे जीएनआरएच एगोनिस्ट होता है, यूज किया जाता है। कैल्सिटोनिन हो गया, डेस्मोप्रेसिन हो गया, ये ड्रग्स जो होती हैं नेजल रूट से यूज की जाती हैं। तो ये हो गया हमारा नेजल रूट्स, इस तरह से ड्रग्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनहेलेशनल रूट्स। अगर इनहेलेशनल रूट्स की बात करते हैं क्या होता है, इनहेलेशनल रूट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द एल्वेलाई, जो लंग्स की एल्वेलाई होती है वहां से ड्रग को इनहेल कर लिया जाता है थ्रू द माउथ, लाइक जैसे कि हमारा जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स हो गया। ड्रग्स मस्ट बी एटोमाइज इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट के पास, ड्रॉपलेट जो होते हैं लाइक जैसे एरोसॉल्स हो गया, ड्रॉपलेट जो होते हैं उसके थ्रू पास हो जाता है टैकिया के थ्रू, जैसे जो विंड पाइप होती है उसके थ्रू पास होके एलुलाई में जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स लाइक जैसे कि हमारा अस्थमा ड्रग होती है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं। जो अस्थमेटिक पेशेंट होता है आपने उनको देखा होगा कि इस तरह का जो पंप होता है लेके घूमते हैं और वो इनहेल करते हैं जैसे ही उनको सांस की प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी कैन बी कंट्रोल किया जाता है। एक मतलब कि मेथाडोज इनहेलर दिया जाता है, एक टाइम पे ड्रग को जितनी ड्रग चाहिए होता है उतनी इनहेल कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है एरोसॉल सिस्टम में होता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम का इसका। तो इस तरह से इनहेलेशन रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है और माउथ के थ्रू इनहेल किया जाता है, तो एक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सम कुछ पॉइंट्स हैं जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे कि हमारा इंट्रावेनस जो होता है रूट्स वो 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करता है। बायो अवेलेबिलिटी जो होता है इज नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ड्रग जो होती है डायरेक्टली उसको सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड में एडमिनिस्टर किया जाता है, तो इसलिए वो जीआईटी में जाता नहीं है, उसका कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और इसका 100% बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो ओरल एंड रेक्टल रूट्स होते हैं, ड्रग गोज द लीवर एंड लीवर मेटाबोलाइज करता है सम ऑफ द ड्रग, इट कॉल्ड एज द हेपेटिक एक्सट्रैक्शन होता है, दिस मेटाबॉलिज्म कॉल्ड एज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जैसे कि ओरल रूट से जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, रेक्टल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, वो ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती हैं और हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं इसको, और इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि लीवर हेपेटिक मतलब लीवर में इसको हेपेटिक मेटाबॉलिज्म भी बोल दिए और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोल दिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरेंटल रूट से कौन कौन सी ड्रग जो होती हैं पैरेंटल रूट्स और यानी कि इंजेक्टेबल रूट से दी जाती हैं मेनली। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एडमिनिस्टरिंग द मेडिकेशन पैरेंटल रूट्स ऑफ डिटरमाइन द मेडिकेशन प्लेस्ड इनटू द टिश्यू इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, टिश्यू को इंजेक्ट किया जाता है टिश्यू में और सर्कुलेटरी डायरेक्टली जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में एडमिनिस्टर्ड किया जाता है ड्रग को। ठीक है, तो इसका एडवांटेजेस यही होता है कि लीवर इज द फर्स्ट बाईपास करता है लीवर को और इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसको हम इमरजेंसी यूज कर सकते हैं, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें इसको एडमिनिस्टर यूज कर सकते हैं इंजेक्शन के थ्रू। और इसके थ्रू जो होता है कि लार्ज वॉल्यूम जो पैरेंटल होता है, लार्ज वॉल्यूम में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह दी जाती है, लाइक आपने देखा होगा कि ग्लूकोज बोतल वगैरह हो गया उसको पैरेंटल रूट से ही दिया जाता है, लाइक जैसे कि सब इंट्रावेनस रूट्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ रूट्स हैं जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं, आगे बात करेंगे इनकी अभी। नेक्स्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं सबक्यूटेनियस रूट की। अगर सबक्यूटेनियस रूट की बात करते हैं
तो suitable for the depot of the respiratory preparation, insulin administered by this route, administered इंसुलिन जो होता है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इस रूट से, लाइक जैसे कि ये पंप होता है इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है इंजेक्ट किया जाता है इसके थ्रू सबक्यूटेनियस स्किन में, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर शॉक पेशेंट, शॉक पेशेंट में इसको नहीं यूज किया जाता है सबक्यूटेनियस रूट को, जो शॉक वाले पेशेंट होते हैं, क्योंकि द सफरिंग फ्रॉम द वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, सो ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिले होता है, डर्मोजेड हाई वेलोसिटी ऑफ द लेट ऑफ द ड्रग सोल्यूशन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द माइक्रोफाइन ऑरिफिन यूजिंग द गन लाइक इम्प्लीमेंट होता है पैलेट। यहाँ पर देखो कि जैसे कि ये गन लाइक है, इसको डर्मोजेट बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाता है एक माइक्रोफाइन ऑरिफिन के थ्रू सबक्यूटेनियस लेयर में। इसके सबक्यूटेनियस रूट से जैसे कि पैलेट इम्प्लांटेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि जो कि सस्टेन रिलीज के लिए यूज किए जाते हैं, जो पैलेट्स यूज किए जाते हैं इम्प्लांटेशन, पैलेट इम्प्लांटेशन जो होता है सबक्यूटेनियस रूट्स में होता है, लाइक जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन इम्प्लांट किया जाता है। ड्रग इज पैक्ड इन द ट्यूब्स और कैप्सूल में पैक करके उसको डर्मोजेट के थ्रू जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट में, और स्लोली जो होती है ड्रग रिलीज होती रहती है और लॉन्ग टेस्टो एक्शन मिलता है, लाइक जैसे हार्मोनल कंट्रासेप्टिव हो गया, उनको यूज किया जाता है इस रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा इंट्रामस्कुलर रूट्स हो गया, जो कि 90 डिग्री पे दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट 90 डिग्री पे दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि लार्ज स्केलेटल मसल जो होते हैं, लाइक जैसे कि हमारा डेल्टोइस हो गया, ट्राइसेप हो गया, ग्लूटियस मैक्सिमम हो गया, इसके थ्रू ड्रग जो होती है इंजेक्ट की जाती है मसल में, इसको 90 डिग्री पे दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस रूट्स होता है, जो कि डायरेक्टली वेन में दी जाती है ड्रग, ये जो होती है कि 25 डिग्री पे दी जाती है इंजेक्शन। ड्रग इंजेक्टेड इनटू द बोलस, आईवी इन्फ्यूजन जो देते हैं, बोलस देते हैं, उसको भी आईवी रूट से दिया जाता है, और स्लोली इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है आईवी इंजेक्शन जो होता है इंट्रावेनस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंट्राडर्मल ड्रग जो होती हैं, इसको जो होता है 10 टू जो 15 डिग्री पे इसको इंजेक्ट किया जाता है। इंट्राडर्मल ड्रग इज द इंजेक्टिंग इनटू द स्किन, लाइक जैसे कि डर्मिस जो लेयर होती है बिलो द डर्मिस एपिडर्मिस, जैसे कि हमारा बीसीजी वैक्सीन इस रूट से दिया जाता है। सेंसिटिविटी टेस्टिंग जो करते हैं पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी टेस्टिंग इसी रूट से की जाती है। इसमें क्या होता है कि ब्लेब का फॉर्मेशन होता है, ये देखिए जैसे कि ये हमारा हमारी जो स्किन की एपिडर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर है, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहाँ पर इसको इंजेक्ट किया गया है 15 डिग्री पे, इसको यहाँ पर देखो जैसे कि इंजेक्ट किया, यहाँ पर ब्लेब का फॉर्मेशन हो गया। तो ये होता है हमारा इंट्राडर्मल रूट और इंट्रामस्कुलर आईवी रूट्स, ये रूट्स हो गए जो इंजेक्टेबल रूट्स होते हैं, इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से रूट्स होते हैं जो कि कितने एंगल पे दी जाती है, लाइक जैसे कि हमारा इंट्रामस्कुलर रूट्स जो होता है वो 90 डिग्री पे दिया जाता है, सीधा एंगल देखो ये 90 डिग्री पे दिया गया। सबक्यूटेनियस रूट्स जो होता है वो 45 डिग्री एंगल पे दिया जाता है इस तरह से, और सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है, ये मसल में दिया जाता है, ठीक है। फिर इंट्रावेनस की बात करते हैं, ये जो वेन्स होती है वहां पर इंजेक्ट किया जाता है 25 डिग्री पे, और इंट्राडर्मल रूट्स जो होता है 10 से 15 डिग्री पे इसको जो होता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होता है इंजेक्ट किया जाता है, और उसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।